मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। आज हम देखेंगे 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। तो आपको समझना है 6 के बारे में। 6 के बारे में क्या समझना है, देखिए 6 बनता कैसे है। तो आपको पता है 6 बनता है 2 इंटू 3 से। 6 बनता है 2 इंटू 3 से। इसका मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 6 से डिवाइड के लिए दोनों नंबरों से डिवाइड होना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर नंबर लिखा, हमने कहा 7 4 6 5 2 1। आपका ये नंबर जो है वो 3 से, ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपने पहले चेक किया कि ये नंबर 2 से तो कट रहा है, क्योंकि इकाई का स्थान 2 है, 2 से कट जाएगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा इसे 3 कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमने देखा 4 2 6 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 3 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। मतलब ये नंबर 2 से भी कट रहा है और साथ साथ में 3 से भी कट रहा है। ये नंबर साथ साथ 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसीलिए भैया ये नंबर 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हो गया है। तो आपको बताना है ये नंबर, आपको बताना है ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं। ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। रजत गंगवार जी जल्दी से बताइए, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जल्दी से बताएंगे। वैभव जी कह रहे हैं नहीं होगा। वैभव जी ये नहीं होगा आपने कैसे पता किया, पहले आपने 2 से चेक किया या पहले आपने 3 से किया। पहले आपने 2 से चेक किया है कि पहले आपने 3 से चेक किया है। तो जल्दी से हमें बताइए ये नंबर आपने पहले किससे चेक किया है, 2 से या 3 से। आपने 2 से चेक किया है या 3 से चेक किया है। तो हमारे जल्दी से बताइए कि आपने पहले 2 से चेक किया या पहले 3 से। पहले 2 से नहीं कटेगा, वेरी गुड। पहले आपको 2 से देखना है। पहले आप 2 से चेक कर लो। अगर ये 2 से ही नहीं कटा, अगर ये 2 से ही नहीं कटा तो अगर ये 3 से कट भी जाएगा, नगमा जी गुड मॉर्निंग, अगर ये 3 से कट भी जाएगा तब भी 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जब भी 6 की बारी आएगी तो पहले हम किससे चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे किससे, पहले हम चेक करेंगे 2 से। पहले हम 2 से चेक करेंगे और फिर हम किससे चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे 3 से। ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ढेर सारे नंबर लिखे हैं। बताइए ये जो पहला नंबर लिखा है ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं। जो पहला नंबर आपके सामने लिखा है आपको बताएं ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। थोड़ा फास्ट उत्तर करें और हमें बताएं ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर सारे नंबर आप चेक करो जल्दी से, पहला नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, दीप्ति जी ने लिख दिया है, वैभव जी ने लिख दिया है। अब एक नंबर आप ये बता दो, ये नंबर बता दो, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे, बाकी सब आपका होमवर्क है। आप हमें ये बता दो 2 4 8 1 2 0 ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको केवल ये नंबर बताना है 2 4 8 1 2 0 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको ये नंबर बताना है कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। थोड़ा जल्दी से बताएंगे। 2 4 8 1 20 0 नहीं कटेगा। भाई 2 से तो कट रहा है, स्वाति जी प्रणाम। नहीं कट रहा है तो हम चेक करेंगे 3 से। देखो 4 2 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। 2 एक्स्ट्रा बचने की वजह से ये नहीं कटेगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो ये 6 का सबको समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर 6 का समझ में आ गया है तो हम चलते हैं 7 पे। हम चलते हैं 7 पे और आपको बताना है 7 पे क्या रूल चलेगा। ठीक है। तो 6 वाला सब लोग समझ गए होंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 7 की कहानी सुनिए। 7 की कहानी ये है, 7 की कहानी ये है भैया कि 7 का जो आपके सामने कोई नंबर आएगा, 7 का रूल ये कहता है कि जो आपका यूनिट डिजिट होगा, मतलब जो इकाई की संख्या होगी, आप क्या करोगे, उसका कर दोगे 2 गुना, उसका कर दोगे 2 गुना, फिर बाकी जो नंबर बचेगा उसमें से उसे घटाएंगे और घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 7 से कट जाएगा तो वो नंबर पूरा कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी नंबर आपके सामने होगा, जैसे हमने कहा 343, जैसे हमने कहा 343, रूल ये कहता है इकाई अंक का क्या करना है, 2 गुना करना है। तो हमने लिखा 2 गुना किया, कितना हो गया 6।
अब किससे घटाओगे, तो जो बाकी का नंबर बचा है उसमें से घटाएंगे। 6 यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 28। और घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा, अगर ये नंबर 7 से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से कट जाएगा, अगर ये नहीं कटेगा तो पूरा नंबर 7 से नहीं कटेगा। बताइए रूल क्लियर हुआ या नहीं। हमने देखा ये नंबर 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, तो ये 343 भी 7 से कट जाएगा। रूल इज क्लियर और नॉट। जल्दी से बताएंगे रूल आपका क्लियर हो गया है या नहीं। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें रूल क्लियर हो गया है। रूल क्या है, इकाई अंक का 2 गुना करना है, बाकी बचे नंबर से घटाना है, घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा उसे डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे आप बताओ 112 डिवाइड होगा कि नहीं। 112 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। गौतम पटेल जी आ चुके हैं रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में। गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताइए 112 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 112 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। कट जाएगा, सभी लोग कह रहे हैं कट जाएगा। कैसे करेंगे, इकाई अंक का करेंगे, कितना गुना, 2 गुना, 2 दूनी 4 हो गया, 4 यहाँ से घटा दो, 7 बचा, 7 7 से कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी कट जाएगा। अगला नंबर आपको चेक करना है, 2961। 2961 आर डिविजिबल बाई 7 और नॉट। 2961 रूल लगाएंगे, टेबल नहीं पढ़ेंगे, हमको पता है आपको 7 का पहाड़ आता है, आप पढ़ के आराम से बना सकते हैं, लेकिन रूल सीखना हमारा काम है। रूल सीखना हमारा काम है। तो आप जल्दी से बताओ कि 2961 7 से पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा। 7 से पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा। कटेगा। सब लोग कह रहे हैं भाई नंबर लिखा करो, ऐसे लिख रहे हो होगा, पता नहीं आप इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो, तो आप वहां पर नंबर भी मेंशन करो कि 2961 डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ऐसे लिखो, तब पता चलेगा ना हमें। तो आप कह रहे हैं कि ये नंबर जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर पूरा हो जाएगा। घटाने के बाद में कितना आया ये देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना करेंगे। तो जब 2 गुना किया, देखिए इधर मैं समझा रहा हूं, 2961 में इकाई अंक का 2 गुना किया, 2 आया, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर 2। अभी भी ये नंबर बड़ा है। अगर हमें अभी भी 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ जाए तो हम पहले ही ना पढ़ देते। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर इसके इकाई अंक का 2 गुना कर देना है। 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 21, और ये 21 7 से पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये नंबर भी 7 से कट जाएगा। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब तक हमें आंख से दिखने ना लगे कि वो नंबर पूरा कट रहा है कि नहीं, मतलब पहाड़ा ना पढ़ना पड़े, तब तक आप इसी प्रक्रिया को दोहराते रहोगे, तब तक आप इसी प्रक्रिया। और आपको बताना है वो नंबरों में से कौन सा 7 से कटेगा और कौन सा 7 से नहीं कटेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 से कटने के लिए बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर 7 से कटने के लिए बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। अभी देखिए एक बात सुनिए हमारी बात, जैसे हमने आपको 1 का रूल बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, 6 का बताया, और अगर मैं 7 छोड़ के 8 9 10 पे चला जाता, अगर मैं 8 9 10 पे चला जाता, 7 का ना बताता, तो आप कहते लग रहा है सर को जी को पता नहीं था, मस्ती ले लेते आप लोग। हाँ, तो इसीलिए 7 का बताना जरूरी था। आप लोग 7 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, आप लोग बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, ये सारा नंबर आपका होमवर्क बनेगा। आप हमें जल्दी से बता दो ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं। एक बार और जल्दी से बता दो कि 14214 14214 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जल्दी से बता दो ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से। ये नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हो। 7 दूनी 14 हो गया, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, नहीं कटेगा सर। ठीक है, आपको क्या करना है, जल्दी करना है, चाहे वो माध्यम जो भी हो, चाहे आप रूल लगाओ, चाहे आप कुछ भी करो, आपको क्या करना है, जल्दी करना है। 7 दूनी 14 हो गया, पूरा कट गया, 0 दे देंगे, 7 त्रिक 21 कट गया, 4 बचा, 4 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, बात रूल लगाने की नहीं है, बात है आपको आना, आपको पता होना चाहिए कि आपको आता है या नहीं। ठीक है, ये देखिए कह रहे हैं कटेगा, वैभव जोशी जी कह रहे हैं कटेगा। कैसे कटेगा भाई, ये 7 से कटेगा, ये 7 दूनी 14 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 4 बचेगा, कैसे कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो रूल होगा वो होगा 8 का। तो 8 की अगर हम बात करते हैं तो 8 देखिए, हमने आपको 2 का रूल बताया था। 2 में हमने क्या बताया था, लास्ट डिजिट जो है वो 2 से कटनी चाहिए, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए। 4 में हमने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 4 से कट जाए, या तो लास्ट में 2 0 हो। तो ये 8 उसी की कैटेगरी में आता है, और एक 8 कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट,
अगर लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर अगर 8 से कट जाएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या हो 3 टाइम्स 0 हो। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंकों का, लास्ट के 3 अंकों का लास्ट का 3 डिजिट अगर पूरे पूरे कट जाएंगे किससे 8 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या हो 3 0। तो हम यहाँ से नंबर लेते हैं, पहला नंबर लेते हैं, हमने कहा 4 5 8 9 5 8। ये नंबर जो है वो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप पीछे के 3 नंबर पकड़ लो, आप पीछे के 3 नंबर पकड़ लो। अगर पीछे के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ देखा 8 एकम 8 1 हो गया, 15 हो गया, 8 एकम 8 7 हो गया, 78 हो गया, और 78 जो है वो 8 के पहाड़े में नहीं आएगा। 4 और 2 से नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, तो वहाँ 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर 4 और 2 से देखोगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे, अगर यहाँ 4 और 2 का लगाओगे तो ये तो 2 से कट रहा है, ये नंबर 2 से तो कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 4 का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 4 एकम 4 1 बचा 18 हो गया, 18 4 से नहीं कटेगा, तो वो पूरा नंबर भी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो दोनों से कटना पड़ेगा, 2 और 4 से। सीधे आप ये रूल लगा लो कि लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, या तो फिर लास्ट में क्या हो 3 0 हो, या तो फिर लास्ट में क्या हो 3 0 हो। तो 8 का रूल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, और अगला रूल किसका है 9 का। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है एलसीएम एचसीएफ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन, अगला हमारा पास क्या है, अगला रूल है हमारा 9 का। 9 का रूल बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से बनाएंगे, ठीक है, छोड़िए घर से करिएगा बाकी का। अगर 9 की हम बात करते हैं तो हमने आपको 3 का रूल क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ 3 का रूल कितने लोगों को याद है। जितने लोग आते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं भाई, वीडियो को लाइक करते जाएं। और आपको बताना है कि 3 का रूल हमने क्या बताया था, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि सम ऑफ डिजिट, तो वही रूल यहाँ का भी है। 9 का भी रूल है कि सम ऑफ डिजिट, अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो दिया गया नंबर भी 9 से कट जाएगा। अगर दिया गया योग नहीं कटेगा, अगर संख्या के अंकों का योग नहीं कटेगा तो वो नंबर भी 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 3 और 9 ऐसे याद रखना, 2 4 8 16 32 उनका एक जैसा रूल है, 3 और 9 का एक जैसा रूल है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर पहला नंबर लिखा है, मैं पूछूं ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। पहला नंबर दिया है 4 5 4 8 9। अगर मैं आपसे कहूं ये नंबर आपका 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बताओ क्या आप इसे जोड़ोगे, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, हम उन नंबरों को यहाँ से हटा देंगे जिनका सम 9 से कट रहा है या जो खुद 9 से कट रहे हैं। तो हमने देखा ये 9 यहाँ से हट जाएगा, 5 4 9 हट जाएगा, 8 4 कितना हो गया 12, और 12 जो है वो 9 से नहीं कटेगा, इसीलिए ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो एक नंबर तो और बनता है जिसमें आप बताओगे, और वो नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 45 61 38। 45 61 38 आप बताओ ये नंबर 9 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं। ये नंबर 9 से पूरा डिविजिबल है या नहीं है। ये नंबर 9 से पूरा डिविजिबल है या नहीं है। थोड़ा फास्ट बताएंगे, हमें थोड़ा फास्ट बताएंगे कि ये नंबर 9 से है या नहीं है। तो आप लोग कह रहे हैं पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा सर, हमने देखा सर ये 5 4 9 हो रहा है, हटा दो, 6 3 9 हो रहा है, हटा दो, 8 1 9 हो रहा है, हटा दो, सब हट गया। इसका मतलब ये नंबर पूरा 9 से कट जाएगा। आप इन डिविजिबिलिटी के रूल को याद रखिएगा, नंबर सिस्टम में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एलसीएम एचसीएफ में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला नंबर हमारे पास है, अगला नंबर है 10। तो 10 के बारे में तो सभी जानते हैं कि जब तक लास्ट में एक 0 नहीं आएगा तब तक वो नंबर 10 से नहीं कटेगा। 10 से तो सभी लोग जानते हैं कि लास्ट में जब तक एक 0 नहीं आएगा, कम से कम एक 0 होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक 0 नहीं आएगा वो नंबर 10 से नहीं कटेगा। तो अगले एग्जाम्पल आपके लिए 11 के हैं, तो हम 11 से बताएंगे। 10 का बहुत अच्छा रूल था, तो 10 में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
तो 10 का सबको पता है लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, लास्ट में होना चाहिए 0, तभी कटेगा। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और हमारा वो रूल क्या है 11 का। अगला जो हमारा रूल है वो क्या है 11 का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम में भी मिल जाएंगे और एलसीएम एचसीएफ में भी इसका हम यूज करेंगे खूब, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे 11 की बात क्या होती है, तो 11 कहता है कि किसी भी संख्या में जो भी नंबर आएगा उनके अंकों का एक एक स्थान छोड़ के, या तो फिर हम कह सकते हैं कहीं कहीं लिखा मिलता है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो जाए, या तो 11 हो जाए, या तो 22 हो जाए, तो वो नंबर 11 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपको पता है कि 1331 जो है वो 11 का घन होता है। अगर इस पे हम रूल लगाना चाहें तो हमने कहा है एक एक अंकों को छोड़कर नंबरों को आप जोड़ लो, तो हमने देखा नीचे 3 1 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। नीचे के अंकों का योग 4 आएगा, ऊपर के अंकों का योग 4 आएगा, और हम लेते हैं इसका अंतर, कितना आएगा, तो हमने देखा कि 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर पूरा 11 से कट जाएगा। या तो फिर यहाँ पर 0 के स्थान पे क्या आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता। कहने का मतलब है कि 11 से कटने लायक कोई नंबर आ जाए, या तो फिर 0 आ जाए और वो नंबर पूरा 11 से कट जाएगा। तो अब बारी है आपकी, और आपको बताना है कि ये नंबर जो दिए गए हैं इसमें का पहला नंबर जो है, इसमें का जो पहला नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं। पहला नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं। वेरी गुड, ये बात एकदम सही लिखी है स्वाति जी ने। तो यहाँ पर नंबर दिया है 1695782। आपको बताना है ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं, जल्दी बताइए। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं। जल्दी से ट्राई करें और बताएं कट रहा है नहीं कट रहा है। कट रहा है। आशीष जी ने कहा है कि ये नंबर कट रहा है, बाकी लोग भी बताएं। सभी लोग कह रहे हैं कट रहा है कट रहा है। आइए देखते हैं। तो अगर हम यहां की बात करें, अगर हम यहां की बात करते हैं, हम यहां की बात करते हैं, देखिए 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 7 कितना हो जाएगा 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19। अगर हम ऊपर की बात करें तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19। ऊपर 19 आया है, नीचे 19 आया है, अंतर कितना हो जाएगा 0। और अगर अंतर 0 हो गया इसका मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक है। नंबर सिस्टम में सवाल कैसे आएगा, यहां पर वो स्टार लगा देंगे और आपसे कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कट रहा है। अगर ये 11 से कट रहा है तो बताओ स्टार के स्थान पे क्या आएगा। ऐसा एग्जाम्पल हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आपको बताना है ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये नंबर जो सेकंड नंबर लिखा है 32 45 682, ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जल्दी से हमें बताइए ये नंबर कटेगा। कितना आ रहा है वैभव जी, वैभव जी घटाने पर कितना आ रहा है एक बार आप बताइए हमें। 32 45 682 कटेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, कट जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं कट जाएगा, वेरी गुड। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। 11 का रूल आप अच्छे से समझ गए हैं, 11 का रूल आप अच्छे से समझ गए हैं। और हम बात को आगे लेके चलेंगे। और अगली बात जो हमारी होगी वो किसकी होगी, 12 की। विभाजन के रूल आपको समझना बहुत जरूरी है। अगली बात क्या होगी, अगली बात जो होगी 0 आएगा, एकदम सही बात है। अगली बात होगी 12 की। और 12 आपको पता है कैसे बनता है, 4 और 3 से बनता है। 12 कैसे बनता है, 12 बनता है 4 और 3 से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर 4 और 3 दोनों से कट जाएगा, जो नंबर 4 और 3 दोनों से कट जाएगा वो नंबर किससे कट जाएगा, 12 से। जो नंबर 4 और 3 दोनों से कट जाएगा उसे 12 से कटना पड़ेगा। ये बात सब लोग समझ गए हैं। जो नंबर
नहीं कट रहा है। 28, 37, 12, जल्दी से बताओ 28, 37, 12 कट रहा है या नहीं कट रहा है? 28, 37, 12 हरजीत जी ने कहा है कि 28, 37, 12 नहीं कट रहा है। और कोई बताएगा? चलिए चेक करते हैं इसको ज़रा। हमने देखा यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 5, 5, 1, 6, ऊपर हो जाएगा 8, 7, 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 6 का अंतर आता है 11, और ये 11 जो है वो 11 से कट जाएगा। 11 11 से कट जाएगा, इसीलिए हरजीत जी ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। 11 से कट जाएगा भाई। आशीष जी कह रहे हैं नहीं कटेगा, हरजीत जी कह रही हैं नहीं कटेगा। आपके सामने प्रमाण है भाई। ये हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, नीचे का योग 6 आया है, ऊपर का योग कितना आया है 8, 7, 15, 15, 2, 17, 17 से 6 निकालो कितना बचेगा 11, और ये 11 कह रहा है कि हम 11 से कट जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से कट जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं? सभी को बात समझ में आ गई कि ये नंबर 11 से कट रहा है? अरे अभी भी लिख रहे हैं नहीं? अरबाज जी अभी भी आप लिख रहे हैं नहीं कटेगा। मैंने बता दिया ये नंबर कट रहा है भाई, कट जाएगा। चलिए कट जाएगा। तो अब हम बात करते हैं 12 की। अब हम बात करते हैं 12 की। तो 12 में हमने क्या बताया आपको? 12 में हमने बताया कि जो नंबर 4 और 3 दोनों से कटेगा, दोनों से कटना पड़ेगा, 4 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, तो वो नंबर 12 से कट जाएगा। तो यहाँ पर पहला नंबर लिखा है हमारे पास 4, 5, 8, 5, 6, 4। आपको बताना है कि ये नंबर जो लिखा गया है ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए पहले आप इसे 4 से चेक कर लो या पहले 3 से चेक कर लो। तो 3 से हमने देखा 5, 4, 9 कट जाएगा, 5, 4, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, बट 8 नहीं कटेगा। मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटा। अगर ये नंबर 3 से नहीं कटा है और ये 4 से कट भी जाए ना, तो ये 12 से नहीं कटेगा। ये नंबर अगर 3 से नहीं कट रहा है, तो अगर ये 4 से कट भी जाएगा तो 12 से नहीं कटेगा। इसीलिए ये नंबर पूरा का पूरा 12 से नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं कि 12 का रूल जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। 12 का रूल आप समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं 13 की। अब हम बात करते हैं 13 की। 13 का रूल आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए आपको रूल किसका किसका बहुत ध्यान से समझना है, मैं एक बार बता दूं। आपको रूल किसका बहुत ध्यान से समझना है? सबसे पहले आपको 3 का रूल आना चाहिए, 7 का रूल आना चाहिए, 11 का आना चाहिए, 13 का आना चाहिए, 17 का आना चाहिए, 19 का आना चाहिए, और 23 का आना चाहिए, और 29 का। ये रूल आपको बहुत ज़रूरी है। ये रूल आपके बहुत ज़रूरी हैं, और सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 13 की, और हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है 13 पर। तो 13 के रूल को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे से कि 13 का रूल क्या होता है। तो जैसा कि हमने 7 का बताया, 7 का रूल हमने क्या बताया था, जरा एक बार कमेंट करके बताओ, अभी बताओ। हमने 7 का रूल क्या बताया था? 7 का रूल हमने बताया था कि लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, डबल करेंगे और बाकी बचे नंबर से घटा देंगे। 7 का रूल हमने बताया कि इकाई अंक का 2 गुना करेंगे और बाकी बचे नंबर से घटा देंगे। तो 13 का रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 13 का रूल कहता है कि जो भी संख्या आपके पास है उसका यूनिट डिजिट जो होगा, उसका इकाई अंक जो होगा, उसका आप 4 गुना करके बाकी बचे नंबर में जोड़ दो। 13 का रूल कहता है कि जो नंबर आपके सामने हो उसका इकाई का अंक पकड़िए और उसके इकाई अंक को 4 गुना करिए और बाकी बचे नंबर में जोड़ दीजिए। अगर वो कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 13 से कट जाएगा। अगर वो नहीं कटेगा तो नंबर नहीं कटेगा। अगर एक बार में पता नहीं चलता है तो उस प्रक्रिया को आप बार बार करते रहिए। आपको क्या करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उठाते हैं यहाँ से नंबर और आपको बताना है ये नंबर आपका कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जैसे हमने एकदम छोटा सा नंबर ले लिया 143, हमको पता है ये नंबर कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13, लेकिन हमें रूल का अप्लाई करना है। रूल क्या कहता है, इकाई अंक का 4 गुना करो। 4 गुना कर दिया हमने, कितना हो गया 12, और यहाँ लाके जोड़ दो, कितना हो गया 26। और हमको पता है कि ये 26 जो है वो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये 26 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 13 से कट जाएगा। रूल इज क्लियर और नॉट, बताएंगे जल्दी से। रूल आपको समझ में आ गया है या नहीं?
उम्मीद करते हैं कि सभी लोग रूल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप बताओ 24 167 13 से डिवाइड होगा या नहीं? यस सर, सुमित लिख रहे हैं कट जाएगा। हमने क्या रूल बताया है? नंबर हमारे पास है 24167, इकाई का 4 गुना कर दो, 7 चौक 28 जोड़ना पड़ेगा, 8 6 14 हो जाएगा, 3 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2, फिर इसका 4 गुना कर देंगे 16 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 226। और 260 जो है वो 13 के पहाड़े में आता है, 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होमवर्क है, आपको बताना है ये जो नंबर लिखे गए हैं, ये जो नंबर लिखे गए हैं इसमें से कौन सा नंबर 13 से कटेगा और कौन सा नंबर 13 से नहीं कटेगा। इसमें कौन सा नंबर 13 से कटेगा, कौन सा 13 से नहीं कटेगा, तो जल्दी से आप बता दो। पहला नंबर आप जल्दी से बता दो कि ये नंबर 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। रूल को आपको याद रखना है भैया, जरूरत पड़ेगी। एलसीएम एचसीएफ जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पर जरूर पड़ेगी। देखिए लिख रहे हैं नहीं कटेगा, रजत जी लिख रहे हैं नहीं कटेगा। तो कैसे नहीं कटेगा रजत जी? अगर आप जोड़ने में थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए नंबर क्या दिया है? 110838 110838 दिया है, और आपको बताना है ये नंबर जो है वो कटेगा या 13 से या नहीं कटेगा। जल्दी से बताएंगे 13 से कटेगा या नहीं कटेगा? 13 से कटेगा या नहीं कटेगा? जल्दी से बताएंगे ये नंबर 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? फास्ट बताएंगे ये नंबर 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? आपको बताना है 110838 ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं? कट रहा है, कट जाएगा, कट जाएगा, एकदम सही बात है, कट जाएगा, कट जाएगा। नहीं कटेगा, वैभव जी ने कह दिया नहीं कटेगा। देखिए जिसका जोड़ घटाव गड़बड़ है उसका नंबर कभी नहीं कटेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा, जबकि ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है। तो जोड़ने पे ध्यान दें, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बहुत सिली मिस्टेक कह सकते हैं इसको, कि जोड़ने घटाने में अगर आपसे गलती हो जाएगी तो आप इंस्पेक्टर अधिकारी कैसे बनेंगे? फिर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, अच्छा 6 7 8 में 2 3 में नहीं है। तो यहाँ के नंबर आपका होमवर्क बनेगा, और आगे बाय बाय, टेक केयर।